नमस्कार। मैं सैमसंग माइक्रोसैप सलज श्रीवास्तव वाराणसी ग्राम से आज का सेशन मैं टॉप एंड टाउन भेलूपुर वाराणसी में कर रहा हूँ। आज के सेशन में मैं आपको स्लिम फ्राई मोड यूज़ करना बताता हूँ। तो चलिए स्लिम फ्राई मोड पे आज हम बनाते हैं समोसा। तो पॉकेट समोसा का मोड हम यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने समोसा ले लिया है। अब इस पर हम ऑयल की ब्रशिंग करेंगे। इस पर हल्का हल्का हम ऑयल लगाएंगे। ये हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब इसमें हम स्लिम फ्राई का बटन दबाएंगे। इसमें हम पॉकेट समोसा का मोड यूज़ करेंगे। पॉकेट समोसा हमारा 1-1 पे है। तो इसको स्लिम फ्राई बटन प्रेस करने के बाद सिलेक्ट बटन दबाएंगे। यहाँ 1-1 आ जाएगा और इसको हमने ऐसे रख दिया और स्टार्ट बटन दबा दिया। तो ये हमारा बहुत ही कम ऑयल में यानी 80% कम ऑयल में हमने खाली हल्का सा ऑयल लगा दिया है। तो हमारा समोसा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए जब तक ये समोसा बनता है तब तक से माइक्रो यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किस मोड पे क्या रेसिपी बनती है। तो पहला मोड होता है माइक्रोवेव का। जितना काम हम गैस पे करते हैं यानी बॉइलिंग, रीहीटिंग, कुकिंग, जैसे हमें चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, पापड़ सेकना है, इडली बनाना है, ढोकला बनाना है, तो ये सब रेसिपी हम माइक्रो मोड पे बनाएंगे। माइक्रो मोड पे 2 बर्तन यूज़ होते हैं। पहला बोरोसिल का बाउल, दूसरा है टपरवेयर का जो माइक्रोसेफ बाउल प्लास्टिक की आती है। यही 2 बर्तन हम माइक्रो मोड पे यूज़ करेंगे। तीसरा कोई बर्तन नहीं यूज़ करेंगे यानी मेटल का कोई बर्तन नहीं यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकंड बटन होता है ग्रिल का। ग्रिल में क्या होता है, ऊपर एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है जो कोई चीज़ सेकने का काम करता है। ऐसी चीज़ जो हमें खाली ऊपर से सेकनी है वो काम हम ग्रिल पे करेंगे। जैसे हमें ब्रेड टोस्ट करना हुआ तो ग्रिल पे करेंगे, आलू की टिक्की बनानी हुई तो ग्रिल मोड पे बनाएंगे। तीसरा बटन होता है कन्वेक्शन का, यानी जितनी बेकिंग की चीज़ है यानी बिस्किट, नान खटाई, केक, पिज़्ज़ा, ये हम कन्वेक्शन मोड पे बनाएंगे। लेकिन कन्वेक्शन पे कोई भी वर्क करने से पहले एक शब्द और यूज़ होता है, ओवन को प्री हीट कर लेना। तो प्री हीट करने का तरीका ये होता है कि हम कन्वेक्शन बटन प्रेस करेंगे। हमें जितने टेम्परेचर पे प्री हीट करना है यानी जितने टेम्परेचर पे हमें रेसिपी बनानी है हम उस टेम्परेचर पे ले जाएंगे और सीधे स्टार्ट बटन दबा देंगे। तो हमारा क्या होगा, वो प्री हीट का मोड माइक्रो ले लेगा। माइक्रो जब प्री हीट हो जाता है तो बीप करता है। जब बीप की आवाज़ आएगी तो हम कैंसिल करके तब हम जो भी रेसिपी बनानी है उस रेसिपी को अंदर रखेंगे। जैसे केक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया या बिस्किट, तो हम अंदर रख के जितना जो रेसिपी जितनी टाइमिंग में बनती है उतना हम इसमें टाइमिंग सेट कर देंगे। तो जब भी हम कन्वेक्शन पे कोई रेसिपी बनाएंगे तो ओवन को प्री हीट जरूर करेंगे। चौथा बटन होता है कॉम्बी का। ऐसी चीज़ जो हमें पकानी भी है और सेकनी भी है।
तो वो रेसिपी हम कॉम्बी पे बनाएंगे। जैसे हमें चिकन रोस्ट करना हुआ तो हम कॉम्बी पे बनाएंगे, फिश रोस्ट करनी हुई तो कॉम्बी पे बनाएंगे। कॉम्बी क्या करता है, उस रेसिपी को पकाता भी है और साथ में सेकता भी है। इसके बाद जितने बटन होते हैं वो सब ऑटो कुक मेनू होते हैं। ऑटो कुक मेनू मतलब हो गया कि वो प्रोग्राम माइक्रो में पहले से फीड किए हैं, ना हमें मोड सिलेक्ट करना है ना ही टाइम सिलेक्ट करना है। माइक्रोवेव मोड और टाइमिंग अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। जैसे अभी हम समोसा बना रहे हैं तो इसमें हमने ना टाइमिंग दिया ना ही किस मोड पे बनना है कि माइक्रो ग्रिल, कन्वेक्शन या कॉम्बिनेशन, तो इसने मोड अपने आप सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से माइक्रो यूज़ कर सकते हैं। अपने जो किचन की कुकिंग को है बहुत ही आसानी से हम सैमसंग स्मार्ट ओवन में बना सकते हैं। सैमसंग स्मार्ट ओवन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको और किसी भी कंपनी के माइक्रो में नहीं मिलेंगे। जैसे स्लिम फ्राई बटन। स्लिम फ्राई क्या होता है, जो रेसिपी हम डीप फ्राई करते हैं, जैसे समोसा हो गया, वेज कटलेट हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, ये हम नॉर्मल कढ़ाई में डाल के उसको पूरा तेल में तलते हैं। तो उसको हमें बहुत ही कम तेल में यानी 80% कम ऑयल में हमारा सैमसंग स्मार्ट ओवन बना के उस रेसिपी को दे देता है। जैसे अभी समोसा बना रहे हैं तो हमने खाली उस पर हल्का सा ऑयल की ब्रशिंग की है और हमारा समोसा बन के तैयार हो जाएगा, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। रोटी नान का ऑप्शन अभी किसी भी कंपनी के माइक्रो में रोटी नान का ऑप्शन नहीं आया है। हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि रोटी माइक्रो मोड पे बनाए, ग्रिल पे बनाए या कन्वेक्शन पे, लेकिन सैमसंग स्मार्ट ओवन ने उसको भी आसान कर दिया। सिंगल बटन दे दिया, हमें रोटी या नॉन रोटी बनानी है बस प्रिपेयर करके अंदर कर रखना है और स्टार्ट बटन दबा देना। वो हमारी रोटी या नॉन रोटी कितने देर में बननी है, किस मोड पे बननी है, वो सैमसंग स्मार्ट ओवन अपने आप ले ले। नॉर्मल हम दही जमाते हैं तो दही जमने में 6 से 7 घंटा लग जाता है। जैसे जाड़े का समय है, इस समय और ज़्यादा टाइमिंग लग जाती है, लेकिन सैमसंग स्मार्ट ओवन आपको दही 35 मिनट में बना के दे देता है। यानी हम 35 मिनट में सैमसंग स्मार्ट ओवन में हम दही जमा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। आपको जब भी लेने का मूड बने आप कॉल करें या स्टोर पे विजिट करें। जैसे मैं बता चुका हूँ, आज का सेशन मैं टॉप एंड टाउन भेलूपुर वाराणसी पे कर रहा हूँ। ये हमारी ये नई सीरीज़ है हॉट ब्लास्ट, जो नॉर्मल माइक्रो की अपेक्षा 50% फास्ट कुकिंग करती है। तो आप इसमें जो है कोई भी बेकिंग वर्क करते हैं तो 50% फास्ट हो जाएगा, यानी आपका जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। इसमें एक फीचर्स है मसाला एंड सन ड्राई, जो बहुत यूज़फुल है। जो रेसिपी यानी जो मसाले को हम गैस पे रोस्ट करते हैं उसको बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से अपने सैमसंग स्मार्ट ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। सन ड्राई ऑप्शन, नॉर्मल क्या होता है कि जाड़े के समय में कोई चीज़ अगर हम धूप में डालते हैं तो जल्दी ड्राई नहीं होता है। जैसे कोई फ्रूट सुखाना हुआ, बड़ी सुखानी हुई, पापड़ सुखाना हुआ, लेकिन अब क्या किया है सैमसंग ने उसको आसान कर दिया। अब हमें धूप का ना इंतज़ार करना है, ना छत पे कहाँ उसको डालें रेसिपी को। तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी समय, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, बहुत ही आसानी से हम फ्रूट ड्राई कर सकते हैं, पापड़ को सुखा सकते हैं और बड़ी को सुखा सकते हैं। तो इस तरह से सैमसंग स्मार्ट ओवन आपकी कुकिंग को बहुत ही आसान कर देता है।
चलिए अब हम इसको पलट देते हैं। ये हम इसको पलट दिए हैं, पलट के फिर से स्टार्ट बटन दबा दे रहे हैं। बचा हुआ टाइमिंग आगे शुरू हो गया। जब तक ये हो रहा है तब तक से मैं आपको अपने नए फ्रिज के बारे में बताता हूँ, कर्ड मैस्ट्रो, जिसमें आप फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। जी हाँ, अभी तक ऐसी कोई फ्रिज नहीं आई थी जिसमें हम कोई चीज़ बना सकते थे, लेकिन सैमसंग ने ऐसी फ्रिज दी है जिसमें हम दही भी जमा सकते हैं, यानी कोई चीज़ बना भी सकते हैं। ये देखिए हमारी फ्रिज है कर्ड मैस्ट्रो, जिसमें हम दही भी जमा सकते हैं। जी हाँ, अभी तक ऐसी कोई फ्रिज नहीं आई थी जिसमें हम दही जमा सकते थे, लेकिन अब ऐसी फ्रिज आ गई है जिसमें हम दही भी जमा सकते हैं। ये 1 लीटर का ये कंटेनर है। जैसे हम नॉर्मल दही जमाते हैं तो दूध को हल्का सा गर्म कर लेते हैं, तो वैसे ही दूध को हल्का सा हम गर्म कर लेके इस कंटेनर में रखा और इसमें 1 चम्मच दही डाली और उसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इस कंटेनर को बंद किया ढक्कन, और इसको हमने अंदर रख दिया। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक है सॉफ्ट का, एक है थिक का। जैसी हमें दही खानी है उस पर हम सेट कर देंगे, छोड़ देंगे। जब हमारी दही जम जाएगी तो ये सर्व पे आ जाएगा, यानी सर्व की लाइट ब्लिंक करने लगेगी। इसका मतलब हमारी दही जम गई है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सैमसंग की फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि अगर हम बाहर दही जमाते हैं तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके की दही जमती है। नॉर्मल होता है जाड़े में अगर हम दही जमाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। गर्मी में अगर हम दही जमाते हैं तो अक्सर क्या होता है, जल्दी जम तो जाती है लेकिन खट्टी हो जाती है। बरसात में अगर दही जमाते हैं तो अक्सर पानी छोड़ देता है। लेकिन अगर हम सैमसंग की इस फ्रिज में दही जमाते हैं तो हमें 12 मास एक जैसी खाने को मिलेगी दही, यानी 12 महीना हमें बढ़िया दही खाने को मिलेगी। आप अगर इस फ्रिज में दही छोड़ भी देते हैं तो 72 घंटे तक ना कोई टेस्ट में चेंज आएगा, ना ही हमारी दही खराब होगी। तो आप जब भी फ्रिज लेने का मूड बनाते हैं तो सैमसंग की इस फ्रिज को ज़रूर देखें। अभी तक ये था कि डबल डोर में ही ये फ्रिज कर्ड मेकिंग का ऑप्शन आ रहा था, अब सिंगल डोर में भी कर्ड मेकिंग आ गया है। आप चाहे तो सिंगल डोर की भी फ्रिज में दही बहुत ही आसानी से जमा सकते हैं। तो ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। आप जब भी मूड बनाएं तो आके विजिट करें, हमारी फ्रिज के बारे में समझें और देखें। चलिए तब तक से हम माइक्रो की रेसिपी देखते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आज का सेशन टॉप एंड टाउन भेलूपुर पे चल रहा है, जो एक मल्टी काउंटर है। यहाँ आपको सैमसंग की ऑल रेंज मिल जाएगी, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो, टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो, और सेमी ऑटोमेटिक भी मिल जाएगी। माइक्रोवेव तो है ही। आपको यहाँ एसी का पूरा रेंज मिल जाएगा। एसी देखना चाहते हैं तो आके एसी भी देख सकते हैं।
ये 3.5 मिनट बचा है। apa aja nih? ये देखिए हमारा समोसा बनके तैयार हो गया। ये देखिए बहुत ही कम ऑयल में हमारा समोसा बन गया है। इसको मैं एक में निकाल लेता हूँ।
इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा समोसा बन के तैयार हो गया, पॉकेट समोसा। चलिए आज की लाइव क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर कुछ और समझना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9026471071। यहाँ 9026471071। चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू।